मैं जिस दिन से ये गवाही को सुना ना, मैं अंदर से हिल गया और मैं उस दिन से धन्यवाद अपना बढ़ा दिया परमेश्वर का कि सच्ची खुदा आप जिंदा हो और मेरे साथ हो, हमारे साथ हो। गले में जो काम कर रही है, बॉडी में काम कर रही, इस समय इसकी पूरी बॉडी को शैतानी गंदी आत्मा इसके पति को छोड़, इसको छोड़, शट आउट। इसकी हड्डियां काम करे, जो चलने फिरने की दिक्कत है, आउट। कहती जितना गुस्सा करना करो, जो करना करो, मैं अपने पति को भी छोड़ दूंगी लेकिन यीशु को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, जो मर्जी कर लो तुम। इससे तो पता लगता है विश्वास के बारे में। ये बीमारी है, ठीक है, ये धीरे धीरे अंगों को पूरा जकड़ लेती है और फिर बंदे की क्या हो जाती है, डेथ। अरे इनकी जेनेटिक बीमारी मतलब 3 ताया, ताया समझते, ताऊ, हिंदी में ताऊ बोलते हैं। इसके डैडी के बड़े भाई, उन तीनों को भी इसी बीमारी से ऐसी जैसे इसको है। पहले ऐसे चलते थे, धीरे धीरे अंग जकड़े गए। इसकी बहन को भी सेम बीमारी थी, ठीक है। अरे कभी कभी वो ऐसे खाना बना रही ना, खाना, तो वो बैलेंस नहीं बनता शरीर का, वो गिर जाती है। वो एक दिन सिलेंडर जलते हुए के ऊपर गिर गई, उसकी बाजू सारी जल गई, सोच कर देखो। फिर एक दिन वो कपड़े शायद सुखाने कोठे पर चढ़ी थी, तो वो बैलेंस नहीं बना, वो ऊपर से नीचे गिर गई। सोचो। तो अभी मैं आपको एक गवाही दिखाने वाला था, और गवाही से पहले याद रखो, इधर बहुत सारी बीमारियां चल रही है, उसे बोलते हैं जेनेटिक बीमारियां। कौन सी? जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब होता है एक को ही, दूसरे को भी हुई, तीसरे को भी, चौथे को भी हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमारियां चलती हैं। उन बीमारियों से बंदे मरते जाते हैं और मेडिकल साइंस के पास उसका कोई भी इलाज नहीं है। एक बीमारी चली है मस्कल डिस्ट्रोफिया करके, जिसमें मसल्स टूट जाते हैं। मेडिकल साइंस ने उसका इलाज ढूंढा है, वो भी सही समय में, जब वो बीमारी स्टार्ट होती है। मस्कल डिस्ट्रोफिया, डिस्ट्रोपिक्स ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। 16 करोड़ के 4 इंजेक्शन लगते हैं उसके। कितने? 16 करोड़ तो एक अच्छा खासा बिजनेस वाला भी नहीं लगवा सकता, सरकारी जॉब वाला भी नहीं ला सकता 16 करोड़। तो कैसे वो बचेगा बंदा? इतना महंगा इलाज है। मैंने देखा इधर एक बच्चे को ही, दूसरे को ही, तीसरे, सारे बच्चे पड़ गए उस बीमारी से। हमेशा बेड पर चले गए, चल ही नहीं सकते, नीचे का दड़ ही काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन ऐसी एक बीमारी थी, इधर एक भाई है, उसके पहले पापा को हुई, फिर उसको हुई, फिर उसकी बहन को हुई, ठीक है। लेकिन इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं किसी डॉक्टर के पास। चाहे 1 करोड़ ले जाओ, 2 करोड़ ले जाओ, 100 करोड़ ले जाओ, कोई इलाज ही नहीं है इस बीमारी का। पहले इसको देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। आगे ले आओ, ये देखो ध्यान से, ये देखो कैसे चल रहा है। ऐसी है ये बीमारी, आप समझ रहे हैं? ये दिख रहा है चलने में कैसे चलता है। तो अच्छे से चलकर दिखाओ, चलो ना, चलकर पता चलेगा। ये देखो, एक साइड से दिखाओ, एक साइड से, मुझे लगता है एक साइड से कैमरा दिखाओ, एक साइड से लेकर आओ। हाँ, एक साइड से, हाँ हाँ, आप पता चल। हाँ, यहाँ आगे आ जाओ, देखो देखो, चलते हैं, चलते चलते, सीधे चलते, सीधे चलते। ये देखो, ये बीमारी है, ठीक है। ये धीरे धीरे अंगों को पूरा जकड़ लेती है और फिर बंदे की क्या हो जाती है, डेथ। बोलो। ये बंदा ना, इसकी मम्मी ने इसको इधर चर्च में चढ़ा दिया, 1 साल से इधर ही है। ये लड़का क्या है, पहले ये गिर जाता था, लेकिन जब से ये इधर है तब से ये बचा हुआ बीमारी आगे नहीं बढ़ी। बोलो। इसके पापा की डेथ हो गई इसी बीमारी से,
सेम बीमारी थी। इसी बीमारी से आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो जकड़ा गया और फिर उसकी डेथ हो गई। इसकी बहन को भी सेम बीमारी थी, ठीक है। इसकी बहन को मैं लगभग 3 या 4 बार मिला हूं इधर चर्च में। वो आती रहती है, प्रभु से प्यार करती है। जब मैंने वो ले हैंड वो दिखाना, जब मैंने उस पर प्रार्थना की थी, वो ले हैंड दिखाना इस बहन का, इसकी बहन का, याहोवा याहोवा लश्करां दा खुदा, याहोवा याहोवा लश्करां दा खुदा, याहोवा याहोवा लश्करां दा खुदा। आत्मा गले में जो काम कर रही, बॉडी में काम कर रही, इसी समय इसकी पूरी बॉडी को, शैतानी गंदी आत्मा इसके पति को छोड़, इसको छोड़, शट आउट, फ्री। खुदा इसका गला फ्री हो जाए, इसकी टांगे हील हो जाए, इसकी हड्डियां काम करे, जो चलने फिरने की दिक्कत है आउट। जो भी इसका दुष्ट से इसका शरीर काम नहीं कर रहा, नीचे का धड़ काम नहीं कर रहा, काम करे, फ्री 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 फ्री। तो मैं भूल गया उसके ताए की भी हुई है मौत। इसका ताया है ना, जो पहले उसको हुई थी, है 3 ताऊ की। अरे इनकी जेनेटिक बीमारी है, मतलब 3 ताया, ताया समझते, ताऊ हिंदी में ताऊ बोलते हैं। इसके डैडी के बड़े भाई, उन तीनों को भी इसी बीमारी से ऐसी जैसे इसको है। पहले ऐसे चलते थे, धीरे धीरे अंग जकड़े गए। 3 बंदों की हुई, फिर इसके पापा की हुई, 4 इसकी भी बारी थी, फिर बहन की भी बारी थी। लेकिन लोग यीशु में आ गए। इसका विश्वास, इसकी मम्मी का विश्वास, बहन का विश्वास इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि इसकी जो बहन है ना, वो एक ये हिंदू फैमिली से है, लेकिन इसकी बहन जो है वो एक फौजी की पत्नी है, आर्मी सोल्जर की वाइफ, ठीक है। जब शादी हुई थी तब तो ठीक थी, लेकिन बाद में उसको भी ये बीमारी ने पकड़ लिया। पहले 1-2 बार बीमारी आने के कारण उसका पति इधर आया चर्च में, लेकिन बाद में शैतान ने उसके दिमाग को पकड़ लिया। वो इतना झगड़ा करता है इसकी बहन से और शराब पीने लगा और यीशु को भी बुरा भला बोलने लगा, ठीक है। लेकिन मुझे याद है एक बार इसकी बहन मुझे मिली और इसकी मम्मी ने भी बताया कि जब ये ससुराल में थी इसकी बहन, और इसकी सास ने बोला कि तू मूर्ति पूजा क्यों नहीं करती, ये मूर्ति पूजा कर, ये कर। उसने कहा मैंने कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करनी, क्योंकि मैंने जिंदा खुदा को जान लिया है, वो कोई भी मूर्ति नहीं है। वो गुस्सा करने लगी, कहती जितना गुस्सा करना करो, जो करना करो, मैं अपने पति को भी छोड़ दूंगी, लेकिन यीशु को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, जो मर्जी कर लो तुम। इससे तो पता चलता है विश्वास के बारे में। बोलो, ये तो हुआ ना असली विश्वास। वो कैसा विश्वास है, यहां छोटी सी बात से मन खराब करके नहीं आए, छोटी सी बात से ये मन खराब कर लिया, वो मन खराब कर लिया। ये क्या है विश्वास, सोच कर देखो। अच्छा, जब मैंने उसके इतने बड़े विश्वास को देखा तो मैंने सोचा इसको हीलिंग क्यों नहीं मिल रही। ये तो 2.5 साल से इधर आ रहे, ये इसकी आगे बीमारी बढ़ी तो नहीं, रुक गई, लेकिन इसकी बहन का भी ये हाल था। अरे कभी कभी वो ऐसे खाना बना रही ना, खाना तो वो बैलेंस नहीं बनता शरीर का, वो गिर जाती है। वो एक दिन सिलेंडर जलते हुए के ऊपर गिर गई, उसकी बाजू सारी जल गई। सोच कर देखो, सोच कर देखो। फिर भी उसने कभी मन नहीं खराब किया, नहीं मेरा जिंदा खुदा है, नहीं मुझे मैं चंगा कर चुका है, ऐसे सोचो, सोच कर देखो। फिर एक दिन वो कपड़े शायद सुखाने कोठे पर चढ़ी थी, तो वो बैलेंस नहीं बना, ऊपर से नीचे गिर गई। सोचो, हड्डियां नहीं टूटी, थोड़ी बहुत ही चोटें लगी, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया। इतनी खतरनाक बीमारी है
जब वो चलती है अच्छे से चला नहीं जाता, उसको पकड़ कर चलाना पड़ता था, वो भी ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके पति की सोच ये है कि अब मैं तेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं, सारी उम्र तुझे संभालता रहूं, सारी उम्र तेरे लिए मैं इधर उधर तुम्हें लेकर जाता रहूं बीमारी में। ऐसी सोच बन गई उसकी। लेकिन उसको कोई परवाह नहीं, उसने प्रभु का पल्ला पकड़ लिया था। सोचो। और जब इस संडे, ये जो संडे निकला है, मैंने ऐसे आत्मा से कहा आज मास प्रेयर को जो सीरियस नहीं लेते, इधर खड़े रहते हैं करके बस ढीला सा, तुम तो फंसना शुरू हो जाओगे शैतान की जुक्ति में, तुम तो ढीले हो जाओगे, तुम्हें वो नॉर्मली कर देगा। अगर तुम्हारा यही मन रहा, बड़े हालातों में डाल देगा शैतान। कुछ लोग ऐसे हैं, आत्मा में मुझे कहा तो मैंने कहा आज मास प्रेयर में ध्यान दो, मास प्रेयर में तुम्हारे काम होंगे। और ऑनलाइन भी जो लोग गवाहियां नहीं देते आज बनेगी। लेकिन उसकी बहन ने दिल से उस वर्ड को लिया, और जब मैं ऑनलाइन प्रार्थना कर रहा था, हाथ को आगे बढ़ाया, उसने स्क्रीन को टच किया, और टच करते क्या हुआ ये देखते हैं। अब दिखाओ उसकी वीडियो। ये देखो वही कुड़ी इसकी बहन, वो देखो हील होगी, वो देखो। अगले सीन भी दिखाओ। ये देखो, लगता है आपको बीमारी है, अब इसको देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो खुदा की ताकत, ये देखो। ओ खुदा जिंदा है, ऊंचा ऊंचा तारीफ करो जिंदा खुदा की। सोच कर देखो, सोच कर देखो इस गवाही के लिए। मैं 2.5 साल से उसे देख रहा था, और 2.5 साल से मेरी आंखों के सामने कोई हीलिंग नहीं हो रही थी, हीलिंग हो ही नहीं रही थी। मैं सोचा, जब ये हालात मैंने देखे कि पति पूरा विरोध कर रहा है, शराब पी रहा है, झगड़ा कर रहा है, तू यीशु में नहीं जाएगी, तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। एक बार उसने कहा एक बार जाने दूंगा, अगर ठीक होकर आ गई ठीक है, दोबारा वहां तुम्हें बढ़ने नहीं दूंगा। ये सिचुएशन थी उसके। सोचो, सोच कर देखो। और इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन उसका जो मन था, जो विश्वास था, तुझे छोड़ दूंगी, सबको छोड़ दूंगी, लेकिन यीशु को, ये फेथ मुल मोड़ेगा या नहीं मोड़ेगा? बताओ, तगड़ा मुल मोड़ेगा या नहीं मोड़ेगा? अगर सोचो, ये जेनेटिक इतनी गंदी बीमारी के 4 लोगों की मौत हो गई, इसकी होनी थी, बहन की होनी थी, उसको खुदा कर सकता है, तो तुम्हारे काम क्या है? बोलो, सोच कर देखो। तुम लोगों को जरूरत है सही से चलने की। तुम्हें जानते हो ये मास प्रेयर में क्यों काम नहीं हो रही? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना बस घर जाना है। प्रार्थना में माड़ा मोटा खड़े हुए, हाँ जी आमेन आमेन किया, ध्यान दिया, निकलने में ध्यान दिया, लंगर खाने में चलने में चल। तो मास प्रेयर क्या काम करेगी? शब्द क्या काम करेगी? ध्यान तो तुम्हारा परमेश्वर की ओर है ही नहीं। ध्यान तो तुम्हारा उसकी सामर्थ्य में, काम लेने में, जो वर्ड खुदा के दास के मुंह से आता है उन बातों में चलने में ध्यान देना पड़ेगा। यही छुटकारा है, इसके अलावा कोई और विषय नहीं। एक बहन है, एक बहन, उसकी लड़की इधर ही आती है, वो सारा परिवार इधर जुड़ा था। लेकिन ना एक लड़की उनकी आती थी संगति में, उसकी मम्मी आती थी महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, एक बार। जब भी आना, ये हो गया, इसके लिए प्रार्थना कर दो, वो प्रार्थना कर दो, ये प्रार्थना कर दो। मैंने उससे कहा, तुम्हें पता नहीं परमेश्वर के साथ चलना क्या है? तुम्हें पता नहीं उसका कानून क्या है? ये तो तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं, तो हालात कैसे खत्म हो जाएंगे? अब इतने साल वो चली नहीं, हमेशा एक ही बात करती थी, निके निके बच्चों को देखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। जितना मर्जी हो, परमेश्वर का कानून कानून है। उसको ना एक पास्टर मिला, कोई ऐसी वैसी शिक्षा, ऐसे दिमाग में उसने डाल दिया पुट्ठा सीधा।
अमृतसर से मखू जीरे हर हफ्ते जाती है। इधर अमृतसर से इधर नहीं आती थी, हर हफ्ते जाती है। अब जब इतना दूर जाना, ध्यान देना, तो कोई ना कोई तो काम हो ही जाएगा ना यीशु नाम से। सोचो, तो कभी कहीं इधर कर लेती जहां बिल्कुल सही शिक्षा थी, वहां तो शिक्षा भी आगे पीछे यहां जाती है। अगर एक दो काम हो गए, उसका मन बन गया, लेकिन कितने होंगे भी नहीं, कितने चीजें आगे पीछे रहेंगी। सोच कर देखो आप। इसीलिए तुम लोगों को यह ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने कोई काम परमेश्वर से लेना, बड़ा काम, तो उतना ही ध्यान बढ़ा दो, उतना उसके चरणों में आओ, उतना यहां संगति अटेंड करो, उतना प्रार्थना में, अंगीकार करने, रिसीव करने में ध्यान दे दो। कितना भी बड़ा हालात हो, कितना भी बढ़ाओ, सच्ची वो खत्म हो जाएगा। अगर तुमने ध्यान दिया तो, बराबर ध्यान दिया। समझ आई कि नहीं आई? अब इस गवाही के बारे में सोच लो आप लोग। मैं जिस दिन से ये गवाही को सुना ना, मैं अंदर से हिल गया, और मैं उस दिन से धन्यवाद अपना बढ़ा दिया परमेश्वर का कि सच्ची खुदा आप जिंदा हो और मेरे साथ हो, हमारे साथ हो। उस दिन से मैं धन्यवाद कर रहा हूं, लगातार लगातार, और परमेश्वर को ध्यान दे रहा हूं और उसका आदर महिमा कर रहा हूं कि वो जिंदा परमेश्वर है। तुम्हें ये करने की जरूरत है। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन हमारी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, पूरे इंडिया से, देश विदेशों से, आज की शिक्षा पकड़ो और इस गवाही को जो मैंने अभी दी है, इस पर पूरा ध्यान दो। इसको मन में बैठा लोगे, वो खुदा कितना ताकतवर है। एक जेनेटिक रोग जो कभी ठीक नहीं हो सकता दुनिया भर में, अरे ऑनलाइन हाथ को टच करने से ठीक हो रही है, तो तुम्हारी ले हैंड करने से कितने बड़े काम हो सकते। सोचो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर ले हैंड कर रहा हूं। सवाल उसका मन और तुम्हारे मन में अंतर कितना है। उसने तो चैलेंज कर दिया, तुम्हें छोड़ दूंगी, पति छोड़ दूंगी, पर यीशु को कभी भी मैंने जान लिया वो कौन है। लेकिन आई होप इस शिक्षा को आप पकड़ चुके हो। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।